हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब बढ़िया होंगे। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको रेशियो की 6 या 7 8 क्लास से दे दी है, जिसमें कंप्लीट टाइप के जो भी आप आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने कंप्लीट लेने की कोशिश की है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठाइए दोस्तों और क्वेश्चंस करिए। आप मात्र 5 या 7 सेकंड्स के भीतर भीतर प्रत्येक क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा टाइप बच रहा है प्रपोर्शन, जिसे हम समानुपात बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम आपको करवाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम 73 क्वेश्चन कर चुके थे। तो इससे अगला क्वेश्चन है अपना 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2 और 54 के बीच 2 माध्य अनुपात याद करो। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि प्रपोर्शन का कंप्लीट बेसिक मैंने आपको बता दिया है। कहाँ बताया है? रेशियो एंड प्रपोर्शन की पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक समझा दिया है। एक बार मैं और बता देता हूं आपको इसमें क्या पूछा जाता है, क्या होता है हमारा प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? समानुपात। यदि आपने हिंदी पढ़ी हो तो इसका हम संधि करें या वो अच्छे से संधि करना तो मुझे भी नहीं आता दोस्तों, लेकिन देखें तो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है? समान अनुपात। क्या आ रहा है? समान अनुपात। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ A/B। A/B यदि बराबर है C/D के, ध्यान से समझिए दोस्तों, A/B यदि C/D के बराबर है ना, तो वो समान अनुपात में होंगे। किस तरह? यदि A की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, B की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो ये हमारा एक रेशियो हो गया 3 और 4। इसको हम बराबर कर देते हैं, किसके बराबर? मान लीजिए 9 और 12। तो ये भी यदि हम इसका रेशियो निकालें, इसको सिंपल और करें, तो यहाँ से भी हमारा रेशियो कितना आ जा रहा है? 3 और 4। तो ये हमारा क्या होता है? इसी हम यहाँ बराबर का साइन हटा के हम यहाँ प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? समान अनुपात होता है। और इसको हम और इजीली तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको A/B को लिख सकते हैं हम A/B। ठीक है, बराबर C/D को लिख सकते हैं हम C/D। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा A/D इज इक्वल टू B/C। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या रखनी है दोस्तों? पास पास वाली संख्याओं का गुना B एंड C का दूर दूर वाली संख्याओं को गुना के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या बात है? यहाँ से पास पास वाली संख्याओं का प्रोडक्ट और दूर दूर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। ठीक है बात। आइए इससे आगे की बातें मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आगे पूछा जाता है दोस्तों अपन को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। बेसिक यदि इनका देखो आप तो पहला वीडियो देखिए, यहां मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसे हिंदी में बोलेंगे प्रथम समानुपात। ठीक है जी, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं मैं, A²/P। ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शनल, इसे हम द्वितीय समानुपात या फिर मध्य समानुपात भी बोलते हैं। इसे हम मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपात या द्वितीय समानुपात। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा √AB। इसी प्रकार थर्ड प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा हमारा दोस्तों? B²/A। B²/A। और एक होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल का सूत्र हो जाएगा हमारा BC/A। BC/A। यदि आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है दोस्तों, तो आपको 2 टर्म्स दी होगी, जैसे 3 और 4। इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल, इस प्रकार आपको 2 टर्म्स दी हुई होगी। और यदि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपको 3 टर्म्स दी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, 3 संख्याएं दी हुई होगी।
और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपको दे रखा है 4 और 9, इसका मीन प्रोपोर्शनल बताइए, तो आपको पहली जो संख्या दी हुई है उसको ए ही मानना है, दूसरी वाली को बी मानना है। ये क्रम हमेशा ध्यान रखना है। 4, 10 एंड 12। इसका यदि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेता है, ये होगा हमारा, क्या होगा, ए होगा। पहली संख्या क्या होगी, ये ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। ये क्रम हमेशा ध्यान रखना है, क्रम यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप क्रम चेंज कर दोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया है ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। ठीक है, यहाँ मैं नहीं बता रहा, यहाँ आपको डायरेक्ट एक बार मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिखिए और फिर आगे बढ़िए, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ जी दोस्तों, आइए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको याद होगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। हमने 73 क्वेश्चंस कर लिए थे रेशियो की क्लास में और आज हम 74 नंबर क्वेश्चंस पे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट प्रपोर्शन। निम्न में से कौन सा सही समानुपात है, निम्न में से कौन सा सही समानुपात है। आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में 3 समानुपात में नहीं है और 1 समानुपात में है। अब आपको देखना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था A/B और C/D तभी समानुपात में होंगे जब पास पास वाली संख्याओं का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा दूर दूर वाली संख्याओं के प्रोडक्ट के। यह हमारी किताबी भाषा की परिभाषा के हिसाब से या उस हिसाब से मान लीजिए, लेकिन आपको डायरेक्ट देखना है कि जो रेशियो आपको समान दिख जाए वही हमारा प्रोपोर्शन में है। यहाँ हम पहला रेशियो देखते हैं 12 और 9 और इसमें प्रोपोर्शन में दे रखा आपको 16 और 12। यहाँ से हम काटेंगे 12 9 16 12। एक तरीका है कि आप प्रोडक्ट करो फिर देखो, एक डायरेक्ट इनको रेशियो में सिंपल और करिए। 3 से काटे 4 3, यहाँ 4 से काटे 4 और 3, तो यही हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। यदि हम यहाँ इनको गुना करेंगे 12 × 12 144 हो जाएगा और 16 नाम 144, ये भी 16 × 9। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो और किसी का भी आप देख लीजिए, कोई प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 17 और 68 का मध्य समानुपात होगा। 17 और 68 क्या पूछा आपको, मीन प्रोपोर्शनल। क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, मान लीजिए मीन प्रोपोर्शनल अपना है अक्स, तो मीन प्रोपोर्शनल का सूत्र होता है √AB। √AB, ए की वैल्यू है 17 इंटू बी की वैल्यू है 68। 68 को लिख सकते हैं हम 17 × 4, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 × 2 कितना आ जाएगा अपना आंसर 34। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 10 और 20 का प्रथम समानुपात। 10 और 20 का प्रथम समानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, करिए और आगे बढ़िए। 10 और 20 फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है। क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, A² B। एक मतलब 10 का स्क्वायर 100/20 इज इक्वल टू कितना 5। ओके, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है चीजें। तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। 7 और 28 का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। 7 × 28। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × क्या 4। इसका रूट करेंगे तो 7 × 2 कितना आ जाएगा 14। 14 आंसर आ जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 77 था ये, सी नंबर ऑप्शन दे रखा आपको। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़िए, करने की खुद कोशिश किया करो एक बार, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 20, 10 और 20 का तीसरा आनुपातिक क्या होगा। 10 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है हमारा b²/a। 10 और 20 का पहले पूछा था आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल 10 और 20 का ही, उसका सूत्र था a²/b। लेकिन अब थर्ड प्रोपोर्शनल है तो b क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर कितना 400/a, 10 कितना आ जाएगा 40। ओके, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आपको रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 6 और 12 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। 6 और 12 का डायरेक्ट करिए, b² कितना 12 × 12 कर लीजिए अपॉन a कितना, a कितना है 6, कितना आ जाएगा 24। ओके, ऑप्शन सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक। 6 कितनी थी संख्याएं दे रखी है, 6, 24 और 83। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, 20c/a। ठीक है, b क्या है 24 है, c कितना है 83, तो 24 × 83, a कितना है 6 है, कितनी बार 4 बार, गुना करिए कितना आ जाएगा 12 के 2 हासिल 1, 24 1 सॉरी 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 चौके 32, 32 1 33, 332। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। थ्री प्लस रूट टू और क्या दे रखा है, और दे रखा है 12 माइनस रूट 32। इसका पूछा आपको मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। ठीक है, ए की वैल्यू है 3 + √2 इंटू बी की वैल्यू है 12 माइनस 32। √32 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × √2। ठीक है, अरे बोलो, √32 को क्या लिख सकते हैं 4 √2। यहां लिखेंगे हम 12 माइनस 4 √2। ओके, एक बार और सोल्व करिए। 3 + √2, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस √2। ठीक है, ये 4 है, यहाँ हो गया a + b इंटू a माइनस बी। a + b इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, और √2 का स्क्वायर कितना 2 इंटू कितना है 4। तो 9 में से 2 गया तो कितना, सबके रूट चल रहा है दोस्तों। यहाँ 7 × 4, 7 × 4 रूट में है तो ये हो जाएगा हमारा 2√7। ठीक है, ऑप्शन उत्तर देखिए, उत्तर दे रखा आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझिए दोस्तों, आराम से करिए, फिर इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। आओ, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों आराम से, फिर एक बार खुद करने की कोशिश किया करो, फिर आपको मैं तो समझाता हूँ ही।
क्वेश्चन है 6, 14, 18 एंड 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि मिलने वाली संख्याएं समानुपात में हो। क्या क्या दे रखा है, 6, 14, 18 एंड और 38 कहा है कि इनमें प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या ऐड करी जाए ताकि जो हमें जो संख्या प्राप्त हो वो क्या प्रोपोर्शनल में प्राप्त हो, समानुपात में प्राप्त हो। तो हम प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ देते हैं। मान लीजिए हम प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, अक्स जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो एक तरीका तो यह है आपके पास कि आप इसको बेसिक से करिए, गुणा करिए और फिर उत्तर निकालिए। कैसे करेंगे, बेसिक से भी यहाँ हम सी एंड डी लगा देंगे, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ से देखिए ए प्लस बी करेंगे तो 6 प्लस अक्स में 14 प्लस अक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 अक्स अपॉन ए माइनस बी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करेंगे 6 प्लस अक्स माइनस 14 माइनस अक्स, ठीक है। यहाँ 6 में से माइनस 14 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 8। इसी प्रकार यहाँ करिए दोस्तों, 38 और 18 कितना हो जाएगा, 16 के 6 से ले 56 प्लस 2 अक्स नीचे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिए 2 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार। अब गुना करिए, 5 से गुना करिए 100 प्लस 10x इज इक्वल टू 112 प्लस 4x, ठीक है, यही आएगा ना। यहाँ से देखिए 4x को इधर लाएंगे 6x इज इक्वल टू 100, इधर जाएगा तो 12 है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो हम प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर रहे होंगे, 2 ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। पहला तरीका ये है आपके पास कि इस तरीके से आपको करना ही है और आना चाहिए दोस्तों। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन उठाइए और डायरेक्ट ऑप्शन से मात्र 2 सेकंड्स में आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा आपको 1, 7 में 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बटे 14 में 1 जोड़ेंगे 15 इज इक्वल टू 18 में 1 जोड़िए 19, यहाँ 1 जोड़ेंगे कितना 39, प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन 2 देखिए, 6 में जोड़िए 2 8, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, यहाँ आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 40, 1/2, यहाँ भी रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा। और वैसे यदि आप कोई ऑप्शन से नहीं करना चाहता है तो बेसिक से भी वो कर सकता है, ठीक है। आइए इसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53, 21, 41 और 17। इनमें से क्या बोला है, कौन सा नंबर घटाया जाए ताकि मिलने वाली संख्या समानुपात में हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि मिलने वाला नंबर समानुपात में हो। यहाँ हम कोई नंबर घटा रहे हैं दोस्तों, 53 माइनस अक्स 21 माइनस अक्स इज इक्वल टू 41 माइनस, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब पहला तरीका CND लगाइए दोस्तों, तो यहाँ लगाएंगे तो 21 प्लस 53 कितना होता है 74 माइनस 2x, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 2 और 32, ओके। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 58 माइनस 2x अपॉन 41 में से 17 जाएगा तो कितना 24 ही बचेगा ना, ओके। यहाँ से काटिए 8 चौके 32, 8 × 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 7 या 21, 21 और कितना बच रहा था, दोबारा करिए, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 7 या 21 1 22 माइनस 6x इज इक्वल टू 4 से गुना करिए 58 को, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23,
माइनस 8x, यहाँ से 16 करेंगे 2x इज इक्वल टू 222 को इधर भेज देंगे तो कितना बच जाएगा 10, x इज इक्वल टू कितना बच गया 5। तो हम प्रत्येक संख्या में से क्या घटा रहे होंगे दोस्तों, 5 घटा रहे होंगे। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मैंने आपको बेसिक समझाया है, आप ऑप्शन उठा के खुद करिए एक बार और फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए फिर मैं आपको समझाता हूं। वह है सबसे छोटा नंबर जो 14, 17, 34, 42, 14, 17, 34 और 42, इनमें से क्या किया जा रहा है, इनमें से घटाया जाए कि शेष नंबर समानुपात में हो, फिर घटाया जा रहा है दोस्तों। तो हम मान ले हैं x वो नंबर घटा दे रहे हैं। अब पहला तरीका है हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन है 0, तो हम 0 तो यदि घटाएंगे तो हमारे पास यही बच जाएगा, तो ये तो हमारा समानुपात में है नहीं। इससे अगला ऑप्शन है बी नंबर 1 घटाइए, 14 में से 1 घटाऊं 13, 17 में से 1 घटाएंगे 16, यहाँ देखिए 34 में से 1 घटाएंगे 33, 42 में से 1 घटाएंगे 41। क्या समानुपात में है? नहीं है दोस्तों। इससे अगला देखिए, क्योंकि देखो 13 प्राइम नंबर है, यहाँ कट नहीं रहा, तो देखिए आगे। इससे अगला है ऑप्शन सी में दे रखा है 2 घटाएंगे, तो 2 घटा के देख लो। 14 में से 2 गया तो कितना 12, यहाँ जाएगा कितना 15, यहाँ 2 घटाइए 32, यहाँ 40, काटिए कट रहा है तो कितनी से 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना घटाया है हमने? 2 घटाया है। तो हम प्रत्येक संख्या में से क्या घटाएंगे दोस्तों? 2 घटाएंगे। बेसिक से कैसे करेंगे एक बार और समझा देता हूं मैं। CND क्या होता है दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है, A/B इज इक्वल टू C/D दिया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं A+B अपॉन A-B, यहाँ भी C+D, C-D, ये बराबर के दोनों साइड हमें करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम यहाँ लगा देंगे। इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B, तो यहाँ A में B जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11 के 7 और 4 11 के 1 हासिल 1 31, जोड़ रहे हैं ना -2x। ओके, अब यहाँ से घटाएंगे तो 14 - x -17, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, x से x कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब आगे देखिए A+B 34 - x, इसमें से ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 76 - 2x। यहाँ से देखिए घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा बोलो 34, 42 में से 34 गए तो कितने बच जाएंगे 8, और वैसे माइनस के बच जाएंगे -8। ठीक है, गुना करिए, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुना करिए 8, तो इस -16x, यहाँ देखिए 18 के 8 हासिल 1, 7 या 21 से 1 22, -6x, 16x को इधर लेके जाएंगे तो 10x, ये तो आ गया इधर, इसको लाएंगे इधर तो कितना बच जाएगा बोलो 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हम प्रत्येक संख्या में से क्या घटा रहे होंगे दोस्तों 2 घटा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। इससे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको समझाता हूं। आपको कहा है वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात होगा जो 3/7 का 5/9 के साथ है। 3/7 का जो रेशियो 5/9 के साथ है
वही रेशियो हमारा 1/27 का किस भिन्न के साथ होगा दोस्तों? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। यहां रेशियो निकालिए 27, रेशियो कितना आ गया? 35। ठीक है, नीचे वाली संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारा रेशियो हो गया 27 और 35। अब दोस्तों यहां हम रेशियो निकालेंगे ना, तो यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 चला जाएगा यहां, ठीक है, और यहां से y आएगा ऊपर, अक्स आएगा नीचे। अब y अपॉन अक्स क्या होना चाहिए? यहां से देखेंगे दोस्तों, यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 35 ले लेते हैं, ठीक है, तब हमारा आंसर बिल्कुल सेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 35 यहाँ आ जाएगा, 1 को 27 से गुना करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे फ्रैक्शन आ जाएगी 1/35। 1/35 का संबंध 1/27 के साथ वही रेशियो बनाएगा जो 3/7 का 5/9 के साथ बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको बी नंबर ऑप्शन में 1/35। आइए इस अगले क्वेश्चन पे। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7:11 में क्या जोड़ा जाए कि मिलने वाला नंबर 3:4 में हो जाए? 7:11 में क्या जोड़ा जाए? मतलब प्रत्येक संख्या में हमें समान संख्या जोड़नी है कि हमारा जो नंबर मिलना है वो किस रेशियो में हो जाए? 3 और 4 में। 3 और 4 में। ठीक है, एक तरीका तो आप यहाँ, चलो इसको मैं बता दूँ बेसिक से। यहाँ कितना डिफरेंस है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 का। तो नीचे वाले रेशियो को 4 से गुना कर दीजिए और ऊपर वाले को 1 से। तो 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 4 से करेंगे तो कितना? 12, यहाँ 16। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दे रहे हैं हम? 5। ठीक है, ऑप्शन है डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है 1.8 एंड 3.2 के मध्य का माध्य समानुपातिक और 5 और 3 के तृतीय समानुपातिक के मध्य अनुपात बताइए। 1.8 और 3.2 के मध्य अनुपात निकालो। पहले गुना करिए √AB से, यहाँ से गुना करिए 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 54 और 3 57, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट। 576 किसका स्क्वायर होता है? बोलो, 576 होता है 24 का। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 2.4। ठीक है, तो मध्य समानुपात कितना गया? 2.4। आगे कहा है कि 5 और 3 का तृतीय समानुपात, 5 और 3 का तृतीय समानुपात b²/a 9/5 के साथ रेशियो बताना है। यहाँ 24/10 कर लीजिए। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, 3 से और काट दिए 4:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ऑप्शन दे रखा हमें, बी ऑप्शन दे रखा है। एक तरीका तो चलो यही ठीक है तरीका, और क्या देखेंगे। आओ इससे अगले क्वेश्चन पे। XY 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल है ना वो 9 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 243 है, तो x और y का मान ज्ञात करो। मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है हमें, √XY की वैल्यू दे रखी है हमें 9, और क्या दे रखा है? थर्ड प्रोपोर्शनल है 243। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b²/a, तो यहाँ हो जाएगा हमारा y²/x। ये दे रखा 243। इसका सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से जाइए। ठीक है, फिर आपको बेसिक तो मैं समझा ही दूंगा। ऑप्शन दे रखा आपको, पहला 3 और 9, दूसरा क्या है 3 और 27, 6 27 और 6 और 81। ठीक है, ऑप्शन से जाइए दोस्तों। मीन प्रोपोर्शनल निकालिए पहले 3 और 9 का। √AB,
रूट ए बी 3 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 27। क्या मीन प्रोपोर्शनल 9 आएगा? नहीं आएगा, तो बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालिए, 27 इंटू 3 81, 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल 9 आ रहा है। लेकिन एक बार आपको चेक करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल भी चेक करना है, हमें साथ के साथ ये चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल दो संख्याओं का 9, मतलब कि यहाँ 3 और 27 है, तो और संख्याएं भी हो सकती है जिसका मीन प्रोपोर्शनल 9 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप थर्ड प्रोपोर्शनल चेक करिए, बी स्क्वायर 27 इंटू 27 अपॉन एक्स की वैल्यू 3, यहाँ से कितनी बार 9 बार, 9 को 27 से गुना करिए, 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएंगे 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा 3 और 27। ठीक है, जिनका मेन प्रोपोर्शनल 9 होगा एंड थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 243। अब इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बेसिक से करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई ना। अब आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए एक बार। ठीक है, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा नीचे एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमें दे रखा है 243। एक्स वाई की वैल्यू रख लीजिए दोस्तों यहाँ से 81 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना है 243। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 81 इंटू 81 अपॉन 243। काटिए दोस्तों, 27 से कितनी बार 3 बार, और 27 से कितनी बार कट रहा है ये बोलो कितनी बार, 27 से 9 से काट लीजिए एक बार, 9 से 9 बार, 9 दूनी 18, 7 बार, 9 से 1 बार, ये 3 बार, 3 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 27। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आई है हमारे पास 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3, एक्स की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 27, एक्स की वैल्यू थी 3, तो हमें यही तो वैल्यू चाहिए थी, एक्स 3 है वाई 27 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए इससे अगला क्वेश्चन एक और ले लीजिए। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्या याद करो जिनका मीन प्रोपोर्शनल है 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल है 144। वही दोस्तों ऑप्शन से उठाइए। पहला ऑप्शन है 6 और 42, 9 36, 3 और 18, 6 और 12। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है तो रूट ए बी 6 इंटू 42 यहाँ हो जाएगा 6 रूट 7, गलत हो जाएगा। 9 और 36 का देखिए, 9 इंटू 9 इंटू 4, तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ रहा है 18। अब थर्ड प्रोपोर्शनल चेक कर लीजिए, 36 इंटू 36 अपॉन 9, 9 से कितनी बार 4 बार, 4 से गुना करिए, यहाँ आ जाएगा 6 चौके 24 के 4 असल की 2, 12 144 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 और 36। ठीक है दोस्तों, इसको बेसिक से आप खुद करिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से समझाया है उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको प्रोपोर्शनल के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके।